ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव वक्री होकर किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और आगामी 138 दिनों तक यानी कि 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों, शनिदेव आपके प्रथम भाव यानी कि लगन और साथ ही 12वें भाव के ये स्वामी हैं और वर्तमान समय में इनका गोचर जो चल रहा है वह आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी कि मीन राशि में चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह हो या मंगल ग्रह हो, दोनों में से किसी एक ग्रह का जब वक्री होना होता है तो यह बहुत ही शुभ इसे नहीं माना जाता है। लेकिन शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि शनि का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, ठेकेदारी, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, साथ ही मेडिकल लाइन और इसके साथ ही लॉ से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, इसके साथ बीमारी, मजदूर वर्ग है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही चमड़ा उद्योग, ऑयल इंडस्ट्री है ना, और साथ ही लिकर, इन सभी चीज़ों पर शनि का प्रभुत्व होता है। तो जब शनि 13 जुलाई से वक्री हो रहे हैं तो कुंभ राशि वालों थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके लिए निश्चित तौर पर ये लाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। तो सिंपल सी बात है कि क्या कमी ये लेकर आने वाले हैं। तो देखिए, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिले ये करा देंगे। कार्य की जो गति है उसमें धीमापन ला देंगे। देखिए, दूसरे भाव में शनि जब वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर दूसरा भाव आपके खान पान का है, आपके कुटुंब परिवार का है, साथ ही आपकी वाणी का है, आपके संचित धन का है। तो शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो आपको अपने वाणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी की वजह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है या आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। हालांकि आप जो कहेंगे वो स्पष्ट कहेंगे, लेकिन कई बार आपकी बातों का जो मतलब है वो गलत तरीके से ले लिया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपने आप को पोलाइट करके चलिएगा तो बेहतर यहाँ पर परिणाम आपके लिए देखने को मिलेंगे। द्वितीय भाव आपका संचित धन है, तो इस समय अवधि के दौरान आपके संचित धन को संभालने की आवश्यकता रहेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में, और शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, तो आप कुछ गलत फैसला ले सकते हैं, कहीं गलत जगह पर कोई निवेश कर सकते हैं, या आपने इस समय अवधि के दौरान अपना पैसा किसी को दिया तो निश्चित तौर पर वह पैसा आपका वापस नहीं आने वाला है। हालांकि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, लगन से राहु का भी गोचर हो रहा है, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि आपका पैसा डूबने का चांसेस बनता है। इस समय अवधि में शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा न लगाएं, वहां से आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही यदि देखें तो आपके लिए करियर के मामले में, अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में आपके लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। ठीक है, अगर काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो इसी समय अवधि के दौरान यदि आपकी दशाएं आपको सपोर्ट कर रही होंगी तो निश्चित तौर पर आपको प्रमोशन मिलने के योग बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपकी नौकरी में अगर कोई परेशानी चल भी रही थी तो उन परेशानियों से ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे करके स्थिर आपके लिए होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, देखिए शनि आपके तीसरी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके, हम कह सकते हैं कि आत्मिक सुख का भाव भी होता है। आपका जो इन्वायरमेंट है, जहां प्रेजेंट में आप जिस घर में रह रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को शो करता है, आपकी माता जी को शो करता है चौथा भाव। साथ ही प्रॉपर्टी है ना, गाड़ी वाहन लग्जरी, इन सभी चीज़ों को शो करते हैं। तो जब शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव देखिए नेगेटिव होता है, शनि की वक्र दृष्टि जहाँ पे पड़ते हैं वहाँ पे नुकसान करते ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं आप, या हो सकता है सेकंड हैंड वाहन की तरफ आप जाना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर आप निवेश करें, यहाँ पर आपको चुनौतियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है या प्रॉपर्टी लेना है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिएगा। अगर संभव हो सके तो 28 नवंबर तक वेट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। काम कारोबार में अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन अच्छा है, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि लगन से राहु का गोचर, वही सप्तम से केतु का गोचर है। तो देखिए, बिजनेस व्यापार में आपके लिए
15 अगस्त तक चुनौतियां रहेंगी। अभी जैसे कि तैसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद धीरे धीरे आपके बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ मिलनी शुरू होगी और 28 नवंबर आते आते आपको शुभता भी देखने को मिलेगी। हाँ, कई बार आपका मन ऐसा करेगा कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए या बिजनेस में आपका मन नहीं लगेगा, नए बिजनेस की तरफ आप अग्रसर होना चाहेंगे, लेकिन इस समय अवधि में ऐसा कोई भी आपको गलत निर्णय नहीं लेना है जहां पे आपको लॉस हो। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करें इस समय अवधि के दौरान। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा। हालांकि धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा, धन की स्थिति में आपके सुधार होता नजर आएगा। शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं शनि, साथ ही शनि सप्तम दृष्टि से आपके 8th हाउस को देख रहे हैं। तो देखिए, जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि माइनिंग से जुड़ा हुआ है, जमीन के नीचे से कोई चीज़ निकाली जा रही हो, ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, आप अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, या डाटा एनालिसिस का कार्य हो गया, पॉलिसी बेचने का काम हो गया, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा और आकस्मिक तौर पे आपके रुके हुए काम बनेंगे और आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं। लेकिन शनि की 7.5 का अंतिम चरण, देखिए पैरों पे चल रहे हैं शनिदेव। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं। उसका रीजन है कि 28 जुलाई तक तो जो मंगल की स्थिति है, केतु के साथ में युति कर रहे हैं, उसके बाद मंगल आपके अष्टम में जाएंगे जहां पर शनि की दृष्टि होगी, तो यहां पर आपके लिए चोट चपेट का खतरा बढ़ जाएगा, वाहन से चोट चपेट लगने के योग बनते हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि लगन से राहु का गोचर हो रहा है, तो हो सकता है आप ओवर एक्साइटमेंट में आप कुछ चीज़ें ऐसे करें या वाहन चलाएं, या तनाव या मूड स्विंग की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी। मैं शनि का वक्री काल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। हाँ, उसके लिए आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी कि देवगुरु बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी चुनौतियाँ तो जरूर आ रही हैं, लेकिन चुनौतियों से आप बाहर जरूर निकलते नजर आ रहे हैं। वही दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई का महीना जैसे शनि वक्री होंगे दाम्पत्य जीवन में परेशानी जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन अगस्त आते आते चीज़ें अच्छी होंगी और नवंबर तक आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह बहुत शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। हाँ, पति पत्नी एक दूसरे से डिटैच जरूर फील कर सकते हैं, या इस समय अवधि के दौरान हो सकता है कि एक दूसरे के बीच में दूरियां बन जाए, नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से, लेकिन ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। अब देखें कि यदि आप ऑलरेडी सूर्य की महादशा आपकी चल रही होगी, या आप ऑलरेडी शनि की महादशा में चल रहे हैं, चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव, कोर्ट कचहरी आदि का मामला भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो लाभ की स्थिति बढ़िया दिखाई दे रही है, धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शनि जब वक्री हो रहे हैं, और कुंभ राशि वालों आपको कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको धन आपके पास आएगा, आप धन भी कमाएंगे। ठीक है, धन आपको शनिदेव देंगे, 11th हाउस को देख रहे हैं, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख देंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि इन जगहों पर कुछ गलत काम करेंगे, या इन चीज़ों को जैसे प्रॉपर्टी लेते समय यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर चीज़ें आपके लिए गड़बड़ हो सकती हैं। और इसके साथ में मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा बनाएंगे, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, काम व्यापार में भी ठीक दिखाई दे रहा है। और अगर जो लोग स्पेशली अगर मैं देखूं तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन में, उनके लिए ज़्यादा बेटर शनि का वक्री काल रह सकता है। और यदि आप 30+ उम्र के हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इस शनि का प्रभाव आपके जीवन में नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्राएं भी होंगी, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी, और साथ ही आप ट्रेवलिंग करने वाले हैं। ट्रेवलिंग इस समय अवधि के दौरान निश्चित तौर पर आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। हाँ, कुछ लोगों की स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो बहुत जो गेन होगा आपका, जो आप राइज करेंगे, बहुत तगड़े तरीके से राइज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मदद आप नहीं लीजिएगा, गारंटी नहीं लीजिएगा, अन्यथा किसी भी प्रकार के लीगल चीज़ों में आप फंस सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। तो देखिए, शनि का वक्री काल अगर देखा जाए तो धन के मामले में अच्छा है। ठीक है, पैतृक संपत्ति के मामले में अच्छा रहेगा, मकान वाहन का सुख आपके लिए मिलेगा, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ जीवन में परेशानियां और चुनौतियां आपके लिए रहेंगी। सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं तो अपने संचित धन का ध्यान रखें, कुटुंबीजनों के साथ में स्नेहपूर्वक बात करें, कोई भी बात होती है तो सुलझाएं उसको बैठकर। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर आपके पास में नौकरी नहीं है तो आप शनि वक्री होने के बाद प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, और इसके साथ आपको उपाय के तौर पर आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनिदेव जी के दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, है ना। ये या काले रंग के जो गुलाब जामुन होते हैं वो आप दे सकते हैं बुजुर्गों को खाने के लिए, बच्चों से स्नेह कीजिए उनके साथ।